नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुर्ग शहर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रफी फाउंडेशन के तत्वावधान में संध्या समय भव्य संगीत कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में देशभक्ति, सांस्कृतिक रंगों का समागम देखने को मिला। दुर्ग की महापौर अलका बागमार मुख्य अतिथि रहीं, जबकि समाज सेवी कैलाश जैन बरमेचा और स्वास्थ्य विभाग के नीलेश अग्रवाल भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण और जयकार के साथ हुई। गीता सिंह, गायत्री वर्मा, सरोज दुबे, जाहिद अली सहित कलाकारों ने देशभक्ति और फिल्मी गीतों से संगीत प्रेमियों का मन मोह लिया। सभी को पहले तो बहुत ही बधाई देती हूँ, बधाई के साथ साधुवाद देती हूँ। शहर के लिए ये गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है कि जिस दिन को उस तरीके से जिया जाए। सभी ने फ्लैग होस्टिंग की, सभी ने आज कार्यक्रम में प्रसाद खाया, जो सबके शहीदों को नमन करते हुए। परंतु कहीं न कहीं ये शहर के लिए इतिहास रचने वाला कार्यक्रम हो जाता है अगर आप संध्या पे या पूर्व संध्या पे उस दिन को जिए, और वो भी ऐसी वाणी जो देशभक्ति हो। हम लोग गानों में उटपटांग गानों को पाश्चात्य की ओर जहाँ जा रहे हैं, वहाँ कहीं न कहीं हम उस प्रलोभता में अपनी सही वैचारिक बुद्धि को क्षीण बुद्धि में ले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनको साधुवाद देना ही पड़ेगा। और सभी लोग जितने यहाँ लोग हैं इस दिन को जी रहे हैं। ये मेहमान टीवी, न्यूज चैनल सब में हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पर कलाकार खुद सिंगिंग कर रहे हैं, और जो मंच दे रहे हैं जैसे संजय भैया और माधुरी बहन, इन लोगों का जो मेहनत है वो इस तरह से रंग ला रहा है। और इसको और अच्छे रूप में प्रशासन थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, जैसे राज्योत्सव में इसको इन्वॉल्व कर ले कि भाई हमको एक दिन पूरा इसी में जाना है, देशभक्ति में। तो ये लोग कलाकारों का ये मंच होगा, हमारे शहर के कलाकार उभरते हुए दिखेंगे। हम क्यों बाहर से आयातित कर रहे हैं, हम क्यों बॉलीवुड और टॉलीवुड और इसमें जा रहे हैं। हम यहीं के कलाकारों से देशभक्ति लोकल, उनको एक मंच मिलेगा, उनकी आवाज हम सुने, उसका मजा ही कुछ है। मैं तो सभी को धन्यवाद देती हूँ कि जो इस दिन को अपन जी रहे हैं। सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और जिस तरह से देशभक्ति गीत कार्यक्रम चल रहा है कई स्थानों पर, वास्तव में लोगों के दिलों में देश के लिए प्रेम है, और इस प्रेम को हमको कार्यान्वित रूप में करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से देशभक्ति गीत चल रहा है, सबके दिलों में जिस तरह देश के लिए प्रेम है, उसी तरह से देश की आन बान और शान के लिए भी ये सब काम करेंगे। और पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर प्रस्तुति है, देशभक्ति गीत गा रहे हैं, और जब देशभक्ति गीत को जब सुनते हैं तो अंदर में एक अलग सा उत्साह और अपने देश के लिए जो अगाध प्रेम जागता है, वो अगाध प्रेम जो जागता है ना, उसको बनाए रखना पड़ेगा। गाना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। छोटे से शहर को भी आप लेंगे, यदि छोटे शहर में भी हम देश के लिए अपन कुछ कर सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो, स्वच्छता को लेकर, अतिक्रमण को लेकर के। शहर को सुंदर बनाए रखना भी एक देश के प्रति काम करना है। तो निवेदन भी करूंगी कि ये काम भी करें। कलाकार में राजेश शर्मा, प्रकाश सोनी, सत्या सोनी, गीता सिंह और क्या नाम उसका, सरोज दुबे। इसके अलावा और कलाकार थे हैं, मतलब विनय पटेल। तो ये कम से कम आज 10 लोगों ने साथ दिया है इस देशभक्ति कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। और ये इस टाइप के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं समय समय पर, ताकि हमारी भावना जो देश हित में और जागृत हो और महान हो। और रफी फाउंडेशन ये सब काम करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आज कौन? मुख्य अतिथि में हमारी महापौर जी आई थी, अलका बागमार, और कैलाश जी बरमेचा, रत्ना नारायणदेव, गुरमीत धनई, ये सारे लोग थे। आभार तो ये आप ही लोग का है, मीडिया का ज्यादा, जो ऐसे कार्यक्रम मतलब में आता है और उनको प्रोत्साहित करता है। मीडिया बरमेचा जी भी है, मीडिया कर्मी को मैं और प्रेस वालों को पहले प्राथमिकता देता हूँ। मीडिया को, मीडिया है तो हम लोग हैं। और ये जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी नहीं, मंच संचालन के लिए जाहिद भाई भी बहुत अच्छा रहा है ना। और बड़े भैया हमारे रऊफ कुरैशी जी, हमारे जो जबरदस्त एंकर हमारे इस कार्यक्रम के, उनका भी आभार है।
और आप लोग का भी आभार है भाई। मैं संजय लारोकर, रफी फाउंडेशन का अध्यक्ष। कलाकारों के लिए कहना चाहेंगे कि अपनी कला को, जो विलुप्त हो रही थी कला, उसको संवार कर रखे और समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहेंगे, करवाते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि खाली हम महापौर शासन के ऊपर ही आश्रित रहेंगे। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो थोड़ा ना थोड़ा सहयोग करके किसी प्रोग्राम को आयाम प्रदान कर सकता है। बूंद बूंद से भी प्रोग्राम को आयाम प्रदान किया जा सकता है। खाली शासन प्रशासन के भरोसे हम रहेंगे तो केवल हाथ हमारा ऐसे ही रह जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। लारोटकर जी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और इनकी प्रतिभा को हमें उभारना है। दुर्ग नगर की ये शान है। इनको जितना हो सके, जिस भी तरीके से होगा, वो प्रतिभा को उभारेंगे और इनका बहुत जल्दी प्रोग्राम हम कला मंदिर में करवाएंगे। उधर कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत माटोली में वीबी जीराम जी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विक्रम उसेंडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस अवसर पर विधायक उसेंडी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वीबी जीराम जी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र और स्वर्णिम विकास के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीणों को लगभग 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जीराम जी को लेकर मटोली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बतौर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विक्रम उसेंडी जी शामिल हुए। उनसे बात करेंगे। आप आज जीराम जी को लेकर कार्यक्रम जो आपके यहाँ शामिल हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं जीराम जी को ग्रामीण क्षेत्र? जीराम जी योजना जो केंद्र सरकार से अभी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये लोकसभा में पारित हुआ और कानून बना है और ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इस जीराम जी योजना के माध्यम से, जो पहले मनरेगा के माध्यम से काम नहीं हो रहे थे, बहुत सारा मनरेगा में कई शिकायतें आ रही थी, उन सबको ध्यान रखते हुए इसमें तमाम कामों के लिए, चाहे वो यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे गांव के विकास के लिए हो, जो पेयजल के दृष्टि से हो, चाहे तमाम बातों को ये करते हुए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार वो काम होने वाले हैं, जिसका समुचित रूप से ध्यान रख के इस जीराम जी के योजना के माध्यम से इसको समाहित किया गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के साथ साथ काम मिलेगा और इसके माध्यम से जो कमियां खामियां थी पहले, उन सब चीज़ को दूर करते हुए इसका एक जो पहले 100 दिन का मनरेगा में एक रोजगार देने का प्रावधान था, उसे 125 दिन किया गया है और उसके साथ ही साथ बाकी जो कृषि के समय भी इसको बंद करके योजनाओं के माध्यम से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, उन सब चीज़ों को समाहित किया गया, जिससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो यहाँ की अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहाँ के काम विकास के दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र के जो पंचायत जो काम प्राथमिकता से आते हैं, उन कामों को भी इसमें समाहित किया गया, जिसके माध्यम से बहुत सारे काम होने वाले हैं। जी, और इस लगातार देख रहे हैं सब प्रचार किस तरह से कर रहे हैं? अभी चूंकि इस योजना का भी पार्टी की तरफ से शक्ति के केंद्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, नीचे स्तर तक हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक भी जाएंगे, प्रत्येक गांव में और मंडल स्तर में भी ये सब कार्यशाला हो रही है। तो कुल मिला के इन सभी चीज़ों का ये है कि ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोगों को इसकी जानकारी हो, इसके लिए पूरा पार्टी लगी हुई है और इन योजनाओं के माध्यम से निश्चित रूप से योजना का ज़्यादा नीचे सफलतापूर्वक प्रचार होगा, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के ग्रामीण जनता को जितना फायदा होगा, उनकी जानकारी होगी, ये सोचकर भी पार्टी के लिए निर्णय लिया है। विधायक जी जिनके साथ कहना है कि ग्रामीण विकास के लिए जो जीराम जी योजना लाई गई है और वो बेहतर तरीके से लोगों को लाभ मिल पाएगा। कैमरामैन धनवीर के साथ नहीं लेता हूँ, हर खबर छत्तीसगढ़। लोकतंत्र की मजबूती, संविधान की सर्वोच्चता और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ 77वें गणतंत्र दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास, देशभक्ति और गौरवपूर्ण वातावरण में मनाया गया। बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 77वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी ली। सीएम साय ने शहीद सैनिकों और पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस बल को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का पदक देने की घोषणा की। बता दें कि सीएम साय ने इस मौके पर
प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत का संविधान हमारी लोकतांत्रिक आस्था, समानता और सामाजिक न्याय का मजबूत आधार है। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा, विकास और समृद्धि के लिए राज्य सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। सीएम साय ने अपने गणतंत्र दिवस संदेश में राज्य की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, नक्सली उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और सुशासन की विस्तार से जानकारी दी। सीएम साय ने कहा कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती अन्नदाता की समृद्धि रही है। आज छत्तीसगढ़ के किसान को धान का देश में सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 149 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। सोना उबले उबले कर्मा को भुकी गो मादर के कालमा कर्मा को उधर रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री समेत प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने ध्वजारोहण कर समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस मौके पर किरणदेव सिंह ने कहा कि 77वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये हमारा राष्ट्र पर्व है जिसे देश के सभी लोग मिलकर एक साथ मनाते हैं। उन्होंने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। तो वहीं रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान कर आज का दिन हमें दिया है। मैं आज उन सभी को प्रणाम करता हूं जिनके कारण हम देश को आजाद कर पाए और आज सुरक्षित हैं। रायपुर के बीजेपी रायपुर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी विकसित भारत 2047 की कल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा देश उनके साथ है। बीजेपी इस विचारधारा को लेकर, इस संकल्प को लेकर निरंतर परिश्रम करेगी। ये आज हमने संकल्प लिया है और आज हम उन महान शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके कारण स्वतंत्र भारत में और इस संविधान में रहने का अवसर मिला। गणतंत्र दिवस पूरे देशवासी सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तिरंगा हमारे आन बान शान का प्रतीक है और संविधान का निर्माण इससे जुड़कर पूरे देश में, चाहे कोई भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, सब लोग मिलकर आज के इस पर्व को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को मनाते ही हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आपके माध्यम से मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित होकर एक आत्म परिसर हमारे जिला कार्यालय में हम सब लोग गणतंत्र दिवस का झंडा रोहन हुआ है। और बड़ी खुशी की बात इसलिए इस बात की है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव जी
इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित होकर उन्होंने ध्वजारोहण किया है। अब आज के दिन हम सब लोगों ने संकल्प भी लिया है इस ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कि जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत की कल्पना को लेकर आगे बढ़ रहा है, पूरा देश उनके साथ में है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा को लेकर, इस संकल्प को लेकर हम सब लोग निरंतर मेहनत और परिश्रम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय में 2047 में हमारा भारत विकसित भारत बने, इस बात का संकल्प आज के दिन हम लोगों ने लिया है और उन महान शहीद क्रांतिकारी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं कि जिनके कारण आज हमको इस स्वतंत्र भारत में, इस संविधान में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम सब लोगों को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं उनके सपनों का भारत बनाएंगे। इसमें हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी योगदान और अपनी भूमिका अदा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज गणतंत्र दिवस है। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान करके आज का दिन हमको दिया है। हम उन सेना नायकों को प्रणाम करते हैं जिनके कारण हम भारत को आजाद करा पाए, आज हम सुरक्षित हैं। मैं आज के दिन इस गणतंत्र दिवस पे सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। दुर्ग जिले में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनता के नाम संदेश पढ़कर सुनाया। पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और एनसीसी की आकर्षक परेड हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति की प्रस्तुति दी। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और शहीदों के परिजन सम्मानित किए गए। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन राष्ट्र की रक्षा लेने का संकल्प करना है। आज के दिन उन वीर महान शहीदों को स्मरण करने के दिन है, नमन करने के दिन है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर कर दिए। हम सब मिल करके हमारा यह राष्ट्र आगे बढ़े, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इसी संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री का संदेश जनता के नाम पढ़कर सुनाया। पुलिस बल और स्कूली बच्चों ने अनुशासित परेड का प्रदर्शन किया। परेड के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया गया। समारोह में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
गणतंत्र दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से आज हम सबने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है, पूरा देश देशभक्ति के उल्लास से झूम रहा है और बस्तर भी खुशियों से झूम रहा है, चहुओर तिरंगा शान से लहरा रहा है। और यह गणतंत्र दिवस फिर से एक बार बस्तर के लिए खुशखबरी लेकर आया है, जब बुदरी ताती और गोडबोले दंपत्ति को पद्मश्री मिला है। लगातार तीसरी साल बस्तर को पद्मश्री मिला है। बस्तर में जिस प्रकार से लोगों ने सेवा का काम किया है, उनमें प्रतिभा है, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उनको पहचान मिली है, सम्मान मिला है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बस्तर में अधोसंरचना विकास के लिए और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लाने के लिए काम कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान अब नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम दौर की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से मार्च 2026 तक हमारा बस्तर नक्सल मुक्त होगा, खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। बस्तर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जगदलपुर के दलपत सागर में डिप्टी सीएम अरुण साव की मौजूदगी में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। दरअसल आपको बता दें कि लाखों दीप जलाकर नगरवासियों ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक और आकर्षक बनाया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दलपत सागर के जीर्णोद्धार और विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। दलपत सागर छत्तीसगढ़ का प्राचीन जल स्रोत है, जिसे राजा दलपत देव ने बनवाया था। महापौर संजय पांडे ने स्वच्छता अभियान में सहयोग के लिए नागरिकों का आभार जताया। इस अवसर पर शहर को स्वच्छ रखने की शपथ भी नगरवासियों को दिलाई गई। जगदलपुर में लगातार 5वीं वर्ष दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। जगदलपुर का ऐतिहासिक तालाब, जिसे हम दलपत सागर के नाम से जानते हैं, विगत 4 वर्षों से दीपोत्सव का आयोजन होता रहा है और इस पर 5वीं बार दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। और आज एक दीप स्वच्छता के नाम, एक दीप वंदे मातरम के नाम, इस थीम पर ये दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। पिछले कुछ समय से दलपत सागर को सजाने और संवारने का बीड़ा जगदलपुर वासियों ने उठाया है, उसका सुखद परिणाम दिख रहा है। राज्य सरकार ने भी इसमें अपना योगदान किया है। दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उसका टेंडर हो गया है और टेंडर ओपन होने के बाद उस पर काम चालू हो जाएगा। जिस प्रकार की जागरूकता जगदलपुर के वासियों ने दिखाई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमारा दलपत सागर जगदलपुर के मान सम्मान और वैभव को और बढ़ाने वाला होगा और एक पर्यटन के केंद्र के रूप में ये स्थापित होगा। मैं जगदलपुर वासियों को दीपोत्सव की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज कयाकिंग भी किए हैं आज एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, तो क्या आने वाले समय में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।